तो सभी का स्वागत है उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। हम बात कर रहे हैं क्लास नंबर 43 की और चमोली जनपद हमारा चला हुआ है। इससे पहले चमोली जनपद की 5 क्लासेस आपको दी जा चुकी है। आज हम 6ठी क्लास के बारे में बात करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तरकाशी हो, चमोली हो या आपका टिहरी गढ़वाल हो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नोट्स आपको बनाना है। हालांकि 13 के 13 जनपद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं महत्वपूर्ण बात करूँ 4 डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और आपका टिहरी गढ़वाल। नोट्स बनाने हैं। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 6 या क्लास नंबर 43 पार्ट 6 के बारे में, चमोली जनपद के अध्ययन के संबंध में। ठीक है, तो बात करते हैं चमोली जनपद के पार्ट 6 के बारे में। तो लास्ट जो हमने क्लासेस आपको दी उसमें हमने चमोली ज़िले के पर्वत और आपके इन सभी दर्रे, ठीक है, और प्रमुख बुग्याल ये आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये आप नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ हमने शुरुआत कर रखी थी प्रमुख बुग्यालों के बारे में, जैसे फूलों की घाटी हुई। और आज हम बात करेंगे ओली गुरसो बुग्याल के बारे में। ठीक है, कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। शीतकालीन हिमक्रीड़ा यानी कि शीतकाल में अगर खेलों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। एशिया में काफ़ी ज़्यादा महारत कह सकते हैं या प्रसिद्धता कह सकते हैं कि ओली बुग्याल ने प्राप्त की हुई है। ठीक है, नंदा देवी, कामेट, मणिशिखर, दूनागिरी और हाथी पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पर्वतों से घिरा हुआ है, तो 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। 5 के नाम आपके याद होने चाहिए। नंदा देवी, कामेट, मणिशिखर, दूनगिरी और आपका हाथी पर्वत। ठीक है, सारे आपको लिखने भी हैं, नोट भी करने हैं। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस बुग्याल में सर्वाधिक विदेशी आते हैं, तो ओली बुग्याल में सर्वाधिक विदेशी दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे बेदानी बुग्याल के बारे में। बेदानी बुग्याल चमोली में है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उत्तराखंड व गढ़वाल का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, तो बेदानी बुग्याल है। कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। उत्तराखंड और गढ़वाल का सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा जाएगा कि कैसी सर्वाधिक जो मखमली घास कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका बेदानी बुग्याल में पाई जाती है। माना जाता है दोस्तों कि वेदों की जो रचना हुई थी वो दोस्तों इसी बेदानी बुग्याल में हुई थी। ठीक है, तो सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस बना लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, पावली काठा इंपॉर्टेंट दोस्तों। पावली काठा बुग्याल की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरकाशी और टिहरी का क्षेत्र लगता है, लेकिन प्रमुख तौर पर यह टिहरी में है। ठीक है, मुख्य रूप से टिहरी में है, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र आपका उत्तरकाशी में भी आता है। तो पावली काठा अगर बुग्याल की बात की जाए तो आपका टिहरी में है। और पावली काठा अगर पावली काठा अगर ग्लेशियर की बात की जाए, क्या दोस्तों? ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में है, आपका बुग्याल आपका टिहरी में है। अगर मैं बात करूं पावली काठा पर्वत के बारे में तो ये आपका चमोली में है। ठीक है, तो 3 फैक्ट आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगर हम बात करें पावली काठा पर्वत की तो चमोली में है, पावली काठा बुग्याल की तो आपका टिहरी में है, और पावली काठा अगर बात करी जाए ग्लेशियर की तो आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, सारे फैक्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में रहेगा तो आने वाली एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, जो चाहते हैं कि आपको परेशान ना करें। ठीक है, हम बात करेंगे ग्लेशियर के बारे में, क्योंकि ग्लेशियर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उत्तरकाशी और जनपद आपका चमोली हो या अन्य जितने भी जिलों हो, सभी के प्रमुख ग्लेशियर आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, तो आपको ग्लेशियर भी नोट करने हैं। ठीक है, ग्लेशियर के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, कि बद्रीनाथ के संत हिम पर भागकर दूनगिरी का मजा लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी है दोस्तों कि बद्रीनाथ के संत हिम पर भागकर दूनगिरी का मजा लेते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ से बनेगा बद्रीनाथ, संतों से बनेगा संतोपत, हिम से बनेगा हिमबमक, भाग से बनेगा भगीरथी,
दूनागिरी से बनेगा दूनागिरी और बाढ़ से बनेगा बांक ग्लेशियर। ठीक है, संतोपत है ये दोस्तों आकृति इसकी अगर हम बात करें तो कुर्सी के आकार की इसकी आकृति है। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी फैक्ट थे और सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एक बार फिर मैं डिस्कस करूं कि बद्रीनाथ के संत हिम पर भागकर दूनगिरी का मजा लेते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ से बनेगा बद्रीनाथ और संत से बनेगा संतोपत, हिम से बनेगा हिमगिरी हिमबमक सॉरी, और भाग से बनेगा भगीरथी और दूनागिरी से बनेगा दूनागिरी और आपका बाढ़ से बनेगा बारको। ठीक है, या बांक ग्लेशियर। ठीक है, एक दूसरे में खड़क ग्लेशियर भी है, यानी कि जितने भी ये ग्लेशियर्स हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आपको नोट कर लेने हैं। बद्रीनाथ, संतोपत, हिमबमक, भगीरथी, दूनागिरी या बांक ग्लेशियर। ठीक है, सभी को नोट करना है, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रमुख कुंडों के बारे में। कुंड भी इम्पोर्टेंट है और हर क्वेश्चंस में एक कुंड आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो चमोली के कुंड के बारे में बात करेंगे। रूप कुंड, हेम कुंड, होम कुंड, संतोपत कुंड, सत्यपद कुंड, बिरहई ताल, इसे दोस्तों गोना झील भी कहा जाता है, बेनी ताल, विष्णु ताल, लिंग ताल, सुखा ताल या सुख ताल, झल ताल, काक भुसंडी, गोहोना झील, नरसिंह ताल, मणिभद्र ताल और सिद्ध ताल। ठीक है, और मातृका ताल, भगीरथ ताल, सौरोहिणी ताल और गुरियाड़ ताल। गुरियाड़ ताल दोबारा से मैं रिवाइज कर दूं, गुरियाड़ ताल, सौरोहिणी, भगीरथ, मातृका, सिद्धि ताल, मणिभद्र ताल, नरसिंह ताल, गोहणिया झील या गोणा ताल भी कह सकते हैं, काकभुसंडी, झल ताल, सुख ताल, लिंगा ताल, विष्णु ताल, बेणी ताल, विरहई ताल, सत्यपद ताल, संतोपत ताल, हेमकुंड ताल, होमकुंड, रूपकुंड, ये सभी ताल आपको जो भी हैं सभी चमोली जनपद में हैं और सभी के सभी मैं कहूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, सभी आपको याद करने हैं, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना। कल हम पढ़ेंगे नदी तंत्र के बारे में, यानी कि चमोली जनपद में नदी तंत्र के बारे में हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको मिस नहीं करनी है।